जय हिंद। हम पहला चैप्टर देख लिए हैं। आज देखेंगे इस क्लास में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। देखो बाबू, प्रकाश का अपवर्तन कुछ नहीं है, जैसा परावर्तन था वैसा ही अपवर्तन है। देखो, हम परावर्तन में क्या पढ़े थे, यह एक ठो सतह था, एक ठो सतह था, इसमें प्रकाश पड़ा, टकरा के गया। वैसे ही हम अपवर्तन में भी पढ़ेंगे। देखो, ये वो सतह है। अब इसमें क्या था कि ये जो सतह था वो दर्पण था, मतलब ये शीशा था और शीशा के पीछे कलई किया हुआ था, पेंट कर दिया गया था। वही प्रकाश पार नहीं हुआ, ये लौट लौट गया टकरा के। अब इसमें हम प्रकाश के अपवर्तन में क्या करेंगे, जब प्रकाश इस पे भेजेंगे ना तो इसके पीछा से हम कलई नहीं करेंगे, पेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ना ये टकरा के जाएगा नहीं, बल्कि उसी में डूब जाएगा। हम आपको बताए थे कि आप जब पानी में छीका मारते हैं तो वो जो छिछिल जाता है, एक दो तीन टपा छिछिल के गया, वो अपवर्तन हुआ। अब पहिल के टपा मारे डूब गया पानी में तो वो हो गया प्रकाश का अपवर्तन, और छिछिल गया तो परावर्तन। देखो, हम इसमें क्या पढ़े थे, कोई प्रकाश आ रहा था, सतह से टकरा के वापस लौट जा रहा था, तो हम इसको क्या बोले थे, परावर्तन। परावर्तन बोले थे। अब परावर्तन के बाद हम क्या देखे थे, दर्पण। पहला चैप्टर में यही देखे थे। देखो बाबू, कंफ्यूज नहीं होना है। जब एनसीईआरटी तुम देखोगे तो एनसीईआरटी में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर में है, लेकिन भारतीय भवन देखोगे तो भारतीय भवन में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन अलग अलग चैप्टर में, जैसे पहला चैप्टर उसमें दे दिया प्रकाश का परावर्तन और दूसरा का दे दिया प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, इसमें हम देखे थे परावर्तन और दर्पण। अब इसमें हम देखेंगे अपवर्तन, अपवर्तन और लेंस देखेंगे इसमें। तो हम पहले इसमें क्या देखे थे, परावर्तन देखे थे, उसके बाद दर्पण देखे थे, कैसे दर्पण से टकरा रहा था। इसमें अब दूसरा चैप्टर में हम अपवर्तन देखेंगे, लेंस देखेंगे। देखो, है कुछ नहीं, लड़का कोई सही पकड़ा दिया गया है, कुछ नहीं। जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ रहे थे, एक सतह से टकरा के वापस लौट जाएगा। तो इसमें क्या बोलेगा, इसमें बोलेगा कि हई माध्यम अलग है और हई माध्यम अलग है। जैसे हई कोई मान लो माध्यमिक, अच्छा एगो बताओ, इस पे हम अभिलंब डाले थे, तो इस पे भी हम एक काल्पनिक अभिलंब डालेंगे। देखो बाबू, वो सिर्फ हमसे बात करती है, वो सिर्फ मेरी है और अभिलंब, ये तीनों बातें काल्पनिक है, वास्तविक नहीं होता है। बाबू तुमसे बात कर रही है, किसी और से भी बात कर रही होगी, ये सब काल्पनिक बातें हैं। वैसे ही जैसे अभिलंब काल्पनिक है, तो हम ये काल्पनिक रेखा खींचेंगे। कई लोगों को झाल लग गया होगा, सर को क्या पता, मेरी वाली अलग है। कोई अलग नहीं होती है, तोरा वाली को चार गो हाथ नहीं है, समझा। तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, तो हम ये बताए थे अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब डाले थे, यहाँ पे भी डाल देंगे अभिलंब। अब इन बोलेगा, क्या बोलेगा, देखो, एकरा के माध्यम एक मान लेगा, एकरा के माध्यम दो मानेगा, एक दो अपना से मानो, छोड़ो ना। कहेगा कि जब प्रकाश इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है, मुड़ जाती है अपने पथ से। दूर से जरा तुम सीधा बोलो ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विचलित हो जाती है, चाहे हट जाती है, उसी को हम अपवर्तन बोलते हैं। देखो, है कुछ नहीं, इसमें बच्चा कहाँ गड़बड़ाता है, पहले ये देखो तुम, प्रकाश का अपवर्तन समझो। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, हेकरा के माध्यम एक मान लो, हेकरा के माध्यम दो मान लो, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलन के मतलब समझो, जैसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ ये जो सतह है, इसको जब पार करेगा तो कुछ ना कुछ या तो उधर भाग जाएगा, ना तो कुछ ना कुछ इधर आ जाएगा। समझा, नहीं समझा, फिर से समझो। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलन के इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलन नहीं समझा, माध्यम एक क्या होता है, माध्यम दो क्या होता है, देख थोड़ा हम समझाते हैं। जैसे देख, गिलास है, तो गिलास में पानी है, यहां तक क्या है, पानी है। एक बात तो है, खाली है ना, हई हिस्सा तो पूरा खाली है, तो हई जितना पानी है ना, इसको तुम माध्यम एक मान लो। एकरा के अगर तोपेगा, चाहे ऊपरवा का है, ऊपरवा हवा है,
भाई इसमें कुछ नहीं है अगर, तो इसमें तो हवा है, कैसे हवा हर जगह है, तो इसको तुम माध्यम 2 मान लो। तो ये करे के बोलता है जब प्रकाश की चाल है, ऊपर वाला का तुम 1 मान लो माध्यम, नीचे वाला का 2। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलन की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सोचो तुम सीधा बोलो ना, जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो वह विचल जाता है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं, हम तो लड़का को पागल बनाएंगे। काहे? अच्छा 10वां का बच्चा, तुम लोग अभी अभी छोट छोट होता है, तुम लोग अभी 14-15 साल का लड़का और रटेगा बैठ के जब प्रकाश एक माध्यम, अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ ठीक से समझो ना। जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है, इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे तुम यहाँ समझा, जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। अच्छा सोचो इसमें पानी नहीं होता, चाहे इसको हम पूरा लब 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 भर देते, पूरा मुंह ऊपर तक भर देते, तो इसमें पूरा पानी आ जाता। अब तो इसमें हवा बचता नहीं। अब हम कहते हैं कि शीशवा को एगो माध्यम मान लेते और पनिया को एगो माध्यम मान लेते। कैसे? अभी इसमें तो हवा रहता नहीं। जैसे मान ले कि बकलोल हम तोरा के दिखाते हैं, अभी बकलोलवा इसको हम पूरा भर लेते हैं, देख पूरा लबलब भर लेते हैं, देख अब भाई तो पूरा भर गया है, पूरा भर गया देख। अब इसमें तो हवा है नहीं, तो शीशवा को तुम एक माध्यम मान लो और पनिया को दूसरा माध्यम मान लो। तुमको तीन चीज देखना है, पहिल का देखना है हवा, दूसर का देखना है पानी और तीसर का देखना है कांच। बस ये 3 गो पे प्रकाश का अपवर्तन खत्म। देख अब इसमें अभी 2 गो माध्यम का है, पहिल का माध्यम तुम पानी मानो और दूसर का माध्यम कांच मानो। अब बोलेगा कि सर आसपास तो हवा भी है, तो बकलोलवा भी तीसर का माध्यम है हवा, लेकिन तुमको समझाएंगे तो तुम है बुर्बक, अभी तुमको 2 गो का जरूरत है, 2 को समझो। तुम पनिया को पहिल का माध्यम मान लो, शीशवा को दूसर का माध्यम मान लो, तो हमको यही 3 चीज देखना है। तो देखो बाबू, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलन की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देख बाबू, हम हेकरा के तोरा के हम बताए थे आपतित किरण, हेकरा के बताए थे परावर्तित किरण, हे के बताए थे अभिलंब, हेकरा के आपतन बिंदु, हेकरा के आपतन कोण, हेकरा के परावर्तन कोण, बस उहे चिपकाम है यहाँ है जिकर, इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण कहे से कि आ रहा है तो आपतित किरण। अब देख यहां से पार हो रहा है तो हम तो इसको परावर्तित किरण बोलते थे प्रकाश के परावर्तन में, लेकिन इसको बोलेंगे कहे से अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब देख हई अभिलंब था तो यहू में मारा अभिलंब, है क्या है अभिलंब, अभिलंब मार दिया। अब देख हेकरा के नाम दे दे आपतन कोण, आपतन कोण नहीं आपतन बिंदु, कैसे बकलोलवा हयो तो आपतन बिंदु ना था, तो इसको तुम आपतन बिंदु मान ले। अच्छा इसको हम आई से सूचित करते हैं आपतन कोण। काहे? देख बकलोल, अगर तुम पहिल का चैप्टर नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट दूसर का में कूदा है, तो पहले तुम जाकर बकलोलवा पहिल का चैप्टर देख। काहे? जब अभिलंब अभिलंब आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, वही तो यहाँ बताए हैं आपतन कोण, इसे आई से सूचित करते हैं। अब देखिए ये तो यहाँ परावर्तन कोण हो रहा था ना, ये अभिलंब है, यहाँ परावर्तन कोण हो रहा था, लेकिन इसमें है नहीं, तो देख नीचा है तो इसको आर लिख दे, यहाँ लिख दे। देख यहाँ अपवर्तन कोण था तो यहाँ आपतन कोण लिख, आपतित कोण आपतन कोण अपवर्तन कोण लिख, अपवर्तन कोण लिख। देख बकलोल तो नहीं। अब हम यहाँ बताए थे क्या था, दर्पण था, इसको हम बोलते हैं, इहो तो कुछ ना कुछ है ना, चाहे छोड़ इसको ते अभी देखबे मत करते, इतना समझ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण, आई हो गया अभिलंब। अभिलंब जैसे तुम प्रकाश के परावर्तन में जैसे देखा है सेम है अपवर्तन, खाली माध्यम चेंज हो गया है। एक एक माध्यम में लौट जा रहा था, नीचा नहीं भाग रहा था, ये नीचा भाग गया, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
अब देख, अब तुम इतना देख लिया। अब देख बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। कहेगा कि जब प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करता है, मतलब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो देख सघन विरल यहाँ समझ क्या होता है। देख बाबू, हाई हो गया तुम्हारा एगो सतह, इसको तुम मान लो विरल, इसको सघन। देख सघन विरल कुछ नहीं है, जौना में प्रकाश के चाल ज्यादा होगा ओकरा कहते सघन मान लेना। जैसे कहे कि प्रकाश का चाल 3 लाख है तो उसको तुम वायु मान लेना, ओकरा के तुम विरल मान लेना। अगर कहे प्रकाश की चाल 2,25,000 है तो तुम उसको सघन मान लेना। मतलब जौना में प्रकाश के चाल ज्यादा कहेगा ओके विरल, और जौना में प्रकाश के चाल कम ओकरा के सघन। अपने से सोचना, अपने से दिमाग लगाना। नहीं समझा फिर से समझो। देखो विरल माध्यम उसको बोलते हैं, देखो विरल माध्यम उसको बोलते हैं जहां पे एकदम खाली जगह हो। जैसे गांव में मेला लगता है, तुमको हम मेला में दौड़ाएं, गांव में मेला लगता है, तुमको हम मेला में दौड़ाएं तो तुम दौड़ पाएगा। और वही हम तुमके खाली जगह पे दौड़ाएं, तुम स्पीड भागेगा, कितना जल्दी दौड़ेगा। अगर हम तुमको बाबू मेला में दौड़ा रहे हैं तो वो तुम हो गया सघन, जो तुम्हारा चाल माना जाएगा वो सघन में तुम दौड़ रहा है। सघन मतलब जाना के घनत्व एकदम कच कच भरल होके, जिसे देखना बस में कस के कोच के चढ़ा लेगा, बोलेगा और जगह है, अभी और जगह है, तो क्या हो गया सघन। जहां जाते पूछ के एकदम भरा होना सघन। जैसे मेला में तुमको मेला में दौड़ाएंगे तुम नहीं दौड़ पाएगा, वैसा ही सोचो प्रकाश जहाँ कच कच भरा हुआ है, एकदम पूरा भीड़ है, वो जो प्रकाश तुम दौड़ाएगा, दौड़ेगा? बताओ दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, वहां तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन अगर खाली जगह में तुम प्रकाश को दौड़ाएगा वो तो भागेगा एकदम गोली के रफ्तार में। तो विरल जो माध्यम हो गया ना, जो विरल माध्यम हो गया वो खाली है। अभी हम यहाँ खाली में भागे कोनो दिक्कत नहीं है, तुरंत एक पार से ऊपर चल गए, काहे विरल था। कैसे जो इसका अणु है ना ये दूर दूर है, पास पास नहीं है। लेकिन जब हम सघन बोलेंगे तो उसका अणु एकदम पास होगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा। जिसे अब यही मेला लगा होता हम इतना स्पीड से दौड़ पाते हैं? तुम सोचो दौड़ पाते? नहीं दौड़ पाते, कहा से भीड़ होता, सघन है। तो जहां ज्यादा भीड़ वो सघन, और जहां भीड़ कम वो विरल। अब देख बाबू, तोरा के हम कहीं दो चीज तुम ले, पहल का तुम चीज ले वायु, और दूसर का चीज ले पानी। अब हम तोरा के सड़क पे दौड़ाए हवा में तो तुम तेज भागेगा कि नहीं? तुम तेज भागेगा। अगर तोरा के हम पानी में नदी में दौड़ाए अब बोल के एकरा में भाग के देख तो ते हवा में तेज भागेगा, आ पानी में का भागेगा? कम भागेगा। तो जौना में ते कम भागा, जौना में तेज भागा, वो का हो गया विरल। आ जौना में तुम कम भागा वो क्या हो गया? पानी। मतलब जौना में तोर स्पीड कम होके वो हो गल सघन, आ जौना में तोर स्पीड ज्यादा होके वो हो गया विरल। बस ये तो है सघन विरल। जौना में कच कच जैसे बस में पूरा भीड़ है, क्या हो गया? सघन। अब बस में भीड़ नहीं है, विरल। तो बबुआ ये सुन, जो प्रकाश का चाल होता है ना वो विरल में अधिक होता है और सघन में कम होता है। जैसे तुम देख, तोरा के हम 3 गो चीज याद करवाते हैं, 3 गो याद करना तबे तो इस पूरे चैप्टर को समझ पाएगा। पहला वायु माने हवा होता है, गधा तो रात को नहीं समझ आता होगा तो तुम डूब मरो जाके पानी में। दूसर का याद रखना पानी, पानी मतलब समझता है। और तीसर का याद रखना कांच। देख अब समझ, देख वायु में प्रकाश की चाल, चाल किसे कहते हैं? जो प्रकाश का चाल होता है, जैसे हम तुमको पैनल लेके पूरा तेज में दौड़ा, चाहे तुम्हारे पीछे एगो शेर छोड़ दे, हम शेर बाघ तुमको चहेट रहा है और तुम पूरा दम लगा के अपना पूरा बुत्ता भर दम भर दौड़ेगा, वो तुम्हारा एक्चुअल चाल हो गया। मतलब तुम उससे ज्यादा अब नहीं दौड़ सकता है, तो वो तुम्हारा चाल हो गया। वैसा ही प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा वायु में होता है, वो इससे ज्यादा और कहीं नहीं दौड़ पाएगा। निर्वात में भी उसका 3 लाख होता है, वायु में भी प्रकाश के चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल वायु में होता है। जैसे अभी यहाँ वायु है, हमारे पास प्रकाश आ रहा है तो कितना स्पीड से आ रहा है? 3 लाख किलोमीटर पर
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर, सोच कितना होता है, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। देखो यहां से दिल्ली है 1000 किलोमीटर, सोच 1000 किलोमीटर, ये कितना है 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है 3 लाख किलोमीटर, और जो पानी में होता है ना प्रकाश का चाल, ये होता है 2,25,000 किलोमीटर। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कांच में प्रकाश अपना अधिकतम क्षमता से दौड़ता है 2,25,000 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ेगा। अब इसका कांच में होता है, जो पानी में 2,25,000, कांच में होगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देख ये 3 गो चीज बबुआ ते याद रखना रामलाल, ये 3 गो चीज नहीं याद रखेगा तुमको होगा दिक्कत, तुमको होगा दिक्कत। देख वायु में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसके बाद पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। रे गधा अब हमको बताओ, तुम बाबू हमको बताओ, अगर हम कहें कि इन तीनों में विरल माध्यम कौन है बताओ तो सबसे ज्यादा जो हमें प्रकाश के चाल वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल है सबसे ज्यादा है तीनों के मामला में, तो वायु का हो जाएगा विरल, वायु विरल। पानी में देख 2,25,000, तो पानी होगा सघन। हमरा दुइये को माध्यम का जरूरत है, तो अभी हम दुइये को माध्यम लेंगे, तुम दुइये को माध्यम लो ना बाबू, तुम इसको दुइये को माध्यम लो अभी। तो हम पूछे कि वायु और पानी में कौन विरल है कौन सघन है, तो हम तुमको बताए हैं जौन में सबसे तेज तुम दौड़ता है, जिसे तुमको सड़क पे दौड़ाएंगे तो सबसे तेज दौड़ेगा। तो देख यहाँ सबसे तेज प्रकाश की चाल है, हेकरा कंपेयर में अगर पानी में या सड़क पे दौड़ाए तो सबसे तेज तुम कहाँ जाएगा, सबसे तेज तुम सड़क पे भागेगा, तो सड़क का हो गया विरल। तो वैसे ही प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में है, वायु में, तो वायु का हो जाएगा विरल। और सबसे कम मतलब इसके माध्यम में इससे कम ये है 2,25,000, तो ये हो जाएगा सघन। यही तो समझना है, यही तो सघन विरल है। मतलब ते जहां पे एकदम, जैसे देख अब हम तोरा के कहें विरल समझ गया सघन समझ गया, हम तुमको ये बोलते हैं कि तुम विरल और सघन समझ गया, ऐसा हम मान के चलते हैं। तुम नहीं समझा गधा तो वीडियो को पीछा कर फिर से देख, नहीं तो तुम गधा का गधा रह जाएगा, बैल का बैल रह जाएगा, और तुर कब एग्जाम आ जाएगा पतो नहीं चलेगा, समझा। देख फिजिक्स में यही 2 चैप्टर बड़े हैं, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, तीसरा का जो आई आंख के बारे में पढ़ेंगे। देख हम तुमको क्या बताए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हम बोले जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, हम हेकरा के मानते हैं विरल, हेकरा के मानते हैं सघन, मानते हैं कि सघन माध्यम है विरल माध्यम लिख देते हैं। अब देख बबुआ, देख अब होता क्या है प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में सुन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में ये होता है कि जब प्रकाश यहाँ से आता है तो अगर सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है क्या है अभिलंब, जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर भागेगा, है क्या है अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर भागेगा। कैसे देख विरल में रहेगा तो एकदम छूटा चलेगा, तेज में चलेगा, और जो इसे सघन में आएगा ना, अब तो सघन है घाना, अब घाना मतलब ते समझो कि ते जैसे मेला में है, और मेला में तेज जाएगा, जैसे ते अपना घर से निकला जितना स्पीड में उतने स्पीड मेलवा में चल, तो सोच मार के तोरा भूत छोड़ा देगा लोग, किसी में टकर गया तो जो इसे घर से आया तो मेला में ढूका तुमको चाप दिया लोग, ऐसे ही प्रकाश जब विरल से सघन में ढुकेगा इसको चाप के अभिलंब की ओर ले जाएगा, ये ससुरा पूरा पगला आ जाएगा कि हमको चाप दिला, ये चाप के अभिलंब की ओर सटा देगा इसको पूरा। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर चाप देता है। अब बबुआ देखो, अब इसका उल्टा सोचो तुम, जैसे इसको मान लो सघन, एक ऊपर वाला को मानो सघन, इसको मानो सघन, सघन माध्यम, हेकरा के मानो विरल माध्यम। अब अगर हम प्रकाश यहाँ लाते हैं
तो ये तो हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, अभिलंब हुआ ना। अब जैसे प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अब देख, जैसे तुम मेला में चला, ये क्या है, सघन मतलब घाना, मेला में, तो मेला में चला, मेला में से एकदम पसीना आके निकलेगा, और जैसे ही प्रकाश यहाँ से विरल में आएगा, अरे बाप रे बाप, ससुरा उधर दाब दिया था, अरे बाप, अब निकला यहाँ से, और ये निकल के भागेगा, कहाँ भागेगा, अभिलंब से दूर, कहेगा अरे बाप रे, हवा ने दी, दाब दिया था, सघन था, सघन में क्या किया, तुमको दाब दिया था, ए ससुरा, इसको ढक्कन को देख, सघन में क्या किया था, प्रकाश को चाप दिया था, प्रकाश पूरा छटपटाई था, जैसे यहाँ आया, अब अभिलंब की ओर भागेगा। जैसे इसको आदमी, मान लो तुम पसीना में से निकला, अब किसी के पास सटने जाएगा, चाहे कोई भी होगा, सटने जाएगा, तुम भागेगा उससे दूर की, ससुरा हवा आने दे पहले हमको, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर भागता है, और जब सघन से विरल में पहुंचता है तो अभिलंब से दूर भागता है। इस चीज को बाबू ध्यान रखना। अब अगला क्लास में हम आपको बता देंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सब बता देंगे आगे के क्लास में। अब कल देखेंगे। जय हिंद।